नमस्कार। आज हम 16 जुलाई 2025 के लिए भारतीय शेयर बाजार का विश्लेषण कर रहे हैं और इसके लिए हमारे पास प्रणित ट्रेडिंग विद वन शेयर नॉलेज की एक रिपोर्ट है। तो आज हम इसी रिपोर्ट को देखेंगे, समझेंगे कि मुख्य अनुमान क्या हैं, निफ्टी, बैंक निफ्टी के लेवल्स, कौन से सेक्टर्स चल सकते हैं और हाँ, बाजार का मूड कैसा रह सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रणित ट्रेडिंग की रिपोर्ट का पहला इशारा तो यही है कि शुरुआत थोड़ी संभल के हो सकती है, लेकिन हाँ, रुझान शायद पॉजिटिव रहे। कल की रिकवरी के बाद सेंटीमेंट कुछ बेहतर तो हुआ है, पर रिपोर्ट कंसोलिडेशन की बात भी कर रही है, मतलब एक दायरे में कारोबार। हाँ, ये दिलचस्प है। कल अच्छी तेजी थी, लेकिन फिर भी प्रणित ट्रेडिंग का विश्लेषण कह रहा है कि कंसोलिडेशन या एक रेंज बाउंड मूव हो सकता है। मतलब शायद बाजार आगे दौड़ने से पहले थोड़ा रुकेगा, थोड़ा दम लेगा। और ग्लोबल संकेत भी तो मिले जुले हैं। ऊपर से अर्निंग सीजन चल रहा है, तो सेक्टर रोटेशन की उम्मीद तो है ही। पैसा इधर से उधर घूमेगा। बिल्कुल। तो निफ्टी 50 से शुरू करते हैं। कल 25,196 पर बंद हुआ था। प्रणित ट्रेडिंग की रिपोर्ट के हिसाब से आज कौन से स्तर देखने वाले हैं? हाँ, तो रिपोर्ट में निफ्टी के लिए जो इमीडिएट सपोर्ट है वो 25,000 का बताया गया है। ये एक बड़ा साइकोलॉजिकल लेवल भी है ना। इसके ऊपर टिकना जरूरी माना जा रहा है। और ऊपर की तरफ जो पहली रुकावट है वो 25,250 से 25,350 के जोन में है। प्रणित ट्रेडिंग का मानना है कि अगर निफ्टी मजबूती से 25,350 के पार बंद होता है, तब फिर 25,500 से 25,600 का रास्ता खुल सकता है। ऑप्शन डेटा भी मतलब इसी दायरे को सपोर्ट कर रहा है। 25,000 पर अच्छी खासी पुट ओआई है जो सपोर्ट दिखाता है, और ऊपर 25,500 और 26,000 पर कॉल ओआई है जो रेजिस्टेंस का काम करेगा। अच्छा, तो नीचे 25,000 और ऊपर 25,350, ये दो खास लेवल हो गए निफ्टी के लिए। ठीक है। और बैंक निफ्टी, वो कल 57,007 पर बंद हुआ था। उसके बारे में प्रणित ट्रेडिंग का क्या कहना है? बैंक निफ्टी के लिए रिपोर्ट में नीचे 56,800 से 56,700 का सपोर्ट जोन बताया गया है, और ऊपर की तरफ जो अहम रेजिस्टेंस है वो 57,200 से 57,300 का है। अगर ये 57,300 पार होता है तो प्रणित ट्रेडिंग के हिसाब से 57,700 से 58,200 तक के टारगेट खुल सकते हैं। ऑप्शन डेटा यहाँ भी एक दायरे की तरफ ही इशारा कर रहा है, करीब 56,500 से 57,500 का। तो निफ्टी की तरह ही यहाँ भी कंसोलिडेशन की ही उम्मीद है, जब तक वो 57,300 का लेवल पार नहीं होता। समझ गया। तो इंडेक्स लेवल तो क्लियर है। अब आते हैं सेक्टर्स पर। प्रणित ट्रेडिंग किन खास सेक्टर्स पर आज फोकस रखने की सलाह दे रही है? रिपोर्ट के मुताबिक ऑटो और फार्मा, इन दोनों ने कल की रैली में अच्छा प्रदर्शन किया था, और क्योंकि इनके नतीजे भी आने वाले हैं तो उम्मीद है कि ये आज भी फोकस में रहेंगे। आईटी में थोड़ा मिला जुला रुख है, हो सकता है कुछ चुनिंदा स्टॉक्स में खरीदारी लौटे, और डिफेंसिव सेक्टर जैसे एफएमसीजी और फार्मा वो मजबूत रह सकते हैं। मिड कैप और स्मॉल कैप में थोड़ी उठापटक रह सकती है, पर रिपोर्ट उनमें भी चुनिंदा मजबूती की बात कर रही है। एक और चीज है, रिपोर्ट में इंडिया विक्स वो गिरकर 11.48 पर आ गया है। 15 महीने का लो है ये। इसका क्या मतलब निकाला जाए? हाँ, विक्स का इतना नीचे आना, जैसा रिपोर्ट में भी लिखा है, आमतौर पर यही दिखाता है कि बाजार में डर कम है, कॉन्फिडेंस बढ़ा हुआ है। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प बात है। रिपोर्ट कह रही है कंसोलिडेशन होगा, पर इतना कम विक्स कभी कभी ये किसी बड़े मूव से पहले की शांति भी होती है ना। तो ये देखना होगा कि ये सच में कॉन्फिडेंस है या तूफान से पहले की शांति। प्रणित ट्रेडिंग ने एफआईआईज की सुस्त एक्टिविटी का भी जिक्र किया है, वो भी एक पॉइंट है ध्यान में रखने वाला। हाँ, ये बहुत सही पॉइंट उठाया आपने। मतलब कम विक्स के बावजूद थोड़ी सावधानी जरूरी है। तो अगर पूरी बात को समेटें, प्रणित ट्रेडिंग की रिपोर्ट के हिसाब से आज के मुख्य ट्रिगर या वो बातें जिन पर नजर रखनी है वो क्या होंगी? देखिए, मुख्य रूप से तो ग्लोबल मार्केट्स, खासकर अमेरिकी बाजार कैसे चलते हैं, फिर कंपनियों के नतीजे जैसे आईटी, ऑटो, बैंकों के जो आने वाले हैं, एफआईडीआई का फ्लो कैसा रहता है, वो खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं, और हाँ, सबसे जरूरी टेक्निकल लेवल, क्या निफ्टी 25,350 को पार करता है या बैंक निफ्टी 57,300 के ऊपर निकलता है। प्रणित ट्रेडिंग के विश्लेषण में ये सब अहम बातें हैं। ठीक है, तो संक्षेप में प्रणित ट्रेडिंग विद वन शेयर नॉलेज की रिपोर्ट का निचोड़ ये है कि आज बाजार रेंज बाउंड रह सकता है, हल्का पॉजिटिव रुझान मुमकिन है बशर्ते निफ्टी
25,000 का लेवल होल्ड करे। ऊपर निफ्टी के लिए 25,350 और बैंक निफ्टी के लिए 57,300 बड़े रेजिस्टेंस है। ऑटो, फार्मा और कुछ फाइनेंशियल स्टॉक्स पर ध्यान रह सकता है। नीचे है। ये जो कम वॉलेटिलिटी का माहौल है ना, ये कभी-कभी अचानक बड़े मूव्स को जन्म दे देता है ऊपर या नीचे। तो क्या कोई ऐसा नतीजा या कोई ग्लोबल खबर आ सकती है जो इस अनुमानित दायरे को अचानक तोड़ दे? ये बाजार है, कुछ भी हो सकता है। सही कहा, ये तो देखने वाली बात होगी। खैर, ये थी प्रणित ट्रेडिंग की रिपोर्ट पर आधारित हमारी आज की चर्चा।